बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, पीटीआई के लीगल टीम के सेंट्रल लीडर हैं। और आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट से साइफ़र केस में। पीटीआई के साबिक़ चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की दरख्वास्त ज़मानतें जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं। और इस हवाले से पहले इसी जजमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। शाहीन साहब, इट्स अ गुड अचीवमेंट। शुक्र है सर, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि देखें ये केस बनाना ही ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। दूसरी बात, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अगर आप FIR के कंटेंट्स तस्वर कर लें ये 100% दुरुस्त हैं। इवन दिन ये बेलेबल ऑफेंस है, उसमें 2 साल की सज़ा है। पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन 5 महीने जो जेल में रखा गया उसका कौन ज़िम्मेदार होगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो नीचे वाले जज साहब हैं 8-8 दिन 10-10 दिन उन्हें रिमांड भी दिए, उसके बाद उनको जेलों में भी रखा। फिर आमिर फ़ारूक साहब ने इतनी बड़ी लंबी जजमेंट दे दी और कोई एविडेंस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। एक शख्स ने जिसने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया हो, उसको आप कहते हो वो मुजरिम है, उसको तो आपको हीरो बनाना चाहिए था। तो लिहाजा इस केस में कुछ भी नहीं था सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, सिवाय ताकतवर लोगों के, सिवाय ऐसे इदारे जो चाहते हैं कि हर हाल में हम इमरान खान को जेल में रखें, वो बाहर ना आए, तो वो इस तरह उनको रखें। सर, ज़मानत तो मिल गई, लेकिन आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले उनका मतलब जेल से बाहर आना मुमकिन हो सकेगा? मेरा ख्याल है कि अब मुमकिन हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब 2 जो केसेस हैं जिनमें उनकी ज़मानत की हमने दरख्वास्त दे रखी है, अलकादर ट्रस्ट है और तोशा खाना वाला है, और उनमें भी ज़मानतें हो जानी है। उनमें तो कोई इल्ज़ाम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है कि उनमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़मानत ना हो सके। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले बाहर आ जाए। ओके। सर, इसमें सिर्फ एक ये चीज़ बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो चल रहा है और आज इसको इमरजेंसी बुनियादों पे बेंच तश्कील दे के टेकअप किया गया। तो इसका मतलब ये है कि कहा तो ये जा रहा था कि जी जो भी ये इल्ज़ामात हैं, कागजात छीनने वाले और उस्मान डार वाला जो मामला था, कि जी ये बेसलेस एलिगेशंस हैं जो लगाए गए। देखिए, बेसलेस एलिगेशन कैसे हो सकते हैं? आज कोर्ट ने भी कहा है, उस्मान डार के घर में जो घुसे हैं, मुझे बताएं, वो तो हसन नामी वो पुलिस ऑफिशियल ने भी मान लिया, हाँ जी हम गए थे। ऑन द रिकॉर्ड है। तो फिर ऑन द रिकॉर्ड आ गया, उसको ये कहना कि ये बेसलेस है, ये झूठ बोलते हैं। ज़ाहिर रिटर्निंग अफसर के दफ्तरों से लोग अगवा हो रहे हैं, उनके यहाँ से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पेपर छीने जा रहे हैं, पुलिस उसमें मुलव्वस है, रिटर्निंग अफसर उसमें मुलव्वस है, पूरी मैनेजमेंट उसमें मुलव्वस है। तो और 200 से ज़ायद रिपोर्टें हुई हैं और ये सारा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों में मौजूद है। अगर ये सब कुछ झूठ है, मुझे बताएं फिर PMLN वालों को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? बल्कि ये अखबार में आया, वो इम्तियाज़ नामी का बंदा पीपल्स पार्टी का था, उसको उठा के ले गए। पता चला कि ये तो PTI करने की है, फिर छोड़ दिया। अच्छा, एक चीज़ और सिर्फ शुएब साहब, लास्ट क्वेश्चन वो ये कि यहाँ से क्या डायरेक्शन आ सकती है? मतलब ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से? क्या आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, किस सूरत में रिलीफ मिलेगा? इलेक्शन उन्होंने अनाउंस कर दिया ना, कह दिया इलेक्शन कमीशन पाबंद है, आज हमें 3 बजे टाइम देगा, वो हमें सुनेगा, तमाम हमारी एप्लीकेशंस को रिटेस्ट करेगा और तमाम जहाँ जहाँ कोई इस तरह के वाक़यात हुए हैं उनको ख़त्म करेगा। हमारे लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म लेगा और जो मुलव्वस है उनके खिलाफ एक्शन लेगा। इस हवाले से तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है और मेरा ख्याल है आर्डर भी आ जाएगा। तो जो कुछ उन्होंने किया है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पाबंद है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शुएब शाहीन साहब को आपने सुना। इनफैक्ट आज दोनों इंपॉर्टेंट केसेस थे। एक में तो रिलीफ मिल गया कि दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो दोनों इमरान खान की भी और शाह महमूद कुरैशी की भी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई। अब मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड का। उस हवाले से इस केस में भी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बाकायदा तौर पर यह कहा गया है इंतज़ामिया को और मुख्तदर हलकों को कि जो PTI के नुमाइंदगान हैं, यानी जो कैंडिडेट्स हैं, उनको तंग ना किया जाए। और जो शिकायत आ रही हैं कि जी नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो छीने जा रहे हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, ऐसा कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं। बाकायदा एक हुक्मनामा जो है वो भी जारी हो जाएगा, इसलिए कि जब इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और इसकी समाअत हुई है तो ऑब्वियसली इसका जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जो है वो भी जारी होगा। थैंक यू।